वेलकम वेलकम वेलकम। आज के इस सेशन में मैं रविंद्र राठौड़ आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम ऐसे कपल से मिलने वाले हैं जिन्होंने एमवे की दुनिया में अपनी सफलता का परचम लहराया है। बहुत सारे लोगों के जीवन में उन्होंने कलर भरा है। एक बेहतरीन अनुभव है उनके पास। अपने जीवन के बहुत सारे उतार चढ़ाव को उन्होंने बखूबी से पार किया है और बहुत सारे लोगों को उन्होंने सिखाया है कि जीरो से कैसे हीरो बनते हैं। एमवी की दुनिया में बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है। अपने नाम का उन्होंने लोहा मनवाया है और हमें खुशी है कि आज हम उन कपल से सवाल और जवाब करने वाले हैं जिन्होंने पिछले कई सालों से कई लाख लोगों को प्रेरणा दी है। अपनी सीडी के माध्यम से, अपनी स्टोरी के माध्यम से, अनगिनत बीबीएस के माध्यम से, बहुत सारे मीटिंग्स के माध्यम से, जूम की मीटिंग्स के माध्यम से बहुत सारे लोगों का जीवन उन्होंने बदला है। तो आज हमारे साथ है एमवे इंडिया के फाउंडर एमराल्ड, मिस्टर विलास एंड मिसेस शोभा घुले जी। विलास और शोभा घुले रहने के लिए पुणे में है। बहुत ही अच्छी और बेहतरीन लीडरशिप के अंतर्गत उनके टीम के बहुत सारे लीडर्स ग्रो कर रहे हैं। अक्सर हम फॉरेन ट्रिप में साथ में बहुत एंजॉय करते हैं। तो आज हमें मौका मिला है कि हम उनके जीवन से इस चीज को सीखें कि उन्होंने इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की। उन्होंने जीरो से लेकर हीरो तक की यात्रा किस तरह से पूर्ण की। तो आइए आप सभी के सहयोग से मैं जोरदार तालियों के साथ डिजिटल मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं पुणे के ग्रेट लीडर, फाउंडर एमरल्ड गोइंग डायमंड, मिस्टर विलास एंड शोभा गुले जी। आप दोनों का स्वागत है और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आपने अपना कीमती समय हम सभी के लिए दिया है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि सेशन के खत्म होते होते बहुत सारे लोग अपने जीवन को बदलने की कस्में खाएंगे और आपकी स्टोरी से लोग सीख लेंगे कि असंभव कुछ भी नहीं है। तो सर्वप्रथम मैं जानना चाहूंगा कि काका जी, आपने, मुझे पता है कि लोग आपको काका जी के नाम से जानते हैं और मैं भी आपको काका जी ही कहता हूँ। एमवे इंडिया में आप काका जी के नाम से बहुत फेमस है। तो काका जी, हम ये जानना चाहते हैं कि इस बिजनेस में आने से पहले आप दोनों की जीवन यात्रा किस तरह से चल रही थी, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, प्लीज। यस सर। पहले तो राइट, अभी पूरा राठौड़ सर और पूरी टीम के लिए वेलकम दोस्तों। हम आप जो भी बात करेंगे ऊपर वाला हमसे बात करवाएगा और गारंटी के साथ हम बताएंगे कि अगर हम सिंपल हम्बल कपर अगर इस बिजनेस में राइट कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। सो हमारी जो जर्नी शुरुआत हो गई दोस्तों, देखिए कि जब तक आपका सही वक्त नहीं आता भगवान इस बिजनेस को आपको इंट्रोड्यूस ही नहीं करता है। मैंने 40 साल तक सारे दुनिया भर के पापड़ बेले थे और तब जाके मेरा जब 40 एज था, 39, तब मुझे बिजनेस दिखाई दिया और तब मुझे पता चला। सो दोस्तों, हमें अपनी करियर में अगर मैं 1 मिनट में बताना चाहूंगा तो मैं 10वीं तक लगभग फ्री टाइम हम फेल हो गए थे क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था एजुकेशन में, इंटरेस्ट था मुझे बिजनेस करने में, एंटरप्रेन्योर बनना था। और दोस्तों, और इसी की वजह से हमने फिर बाद में अपना जैसे कि 10th पास आउट होने के बाद सुशील बेकर का कर्जा निकाला। उसके बाद में मैंने राइट दूध डेयरी का बिजनेस किया क्योंकि फार्मर था। तो 1 साल में पता चला कि मेरा हाफ पैंट चेंज नहीं हुआ, फुल पैंट पे आया ही नहीं मैं। रीजन एक था कि वो गाय का और उनका दूध का सब देखते देखते कुछ ये नहीं हुआ। फिर बाद में वहां से कॉलेज में गया, थोड़ा कॉलेज पढ़ाई किया औरंगाबाद में। फिर उसके बाद में हम ट्रांसपोर्ट बिजनेस में आ गए और ट्रांसपोर्ट बिजनेस में मुझे पैसा तो नहीं दिया लेकिन काका नाम दिया क्योंकि ऊपर वाला छत निकल गया। राइट, क्यों? पूरा टेंशन का ही काम। राइट, हमारी 22 साल की करियर की जर्नी में मैं ट्रांसपोर्ट में बताना चाहता हूँ। राइट, लाखों के धंधे और वड़ा पाव के वांदे, ऐसा कार्यक्रम था हमारा। पैसे की कोई कमी नहीं थी लेकिन वड़ा पाव का वांदा था। तो इस तरीके के बहुत सारे धंधे आजकल। और दोस्तों, वैसे ही हमारा जर्नी था, तब हमें यह बिजनेस मिला और वो भी मेरा एक मेजर एक्सीडेंट हो गया। मैं 18 महीना बेड रिटर्न था और उसके बाद में जब मैं अपना फिर से थोड़ा थोड़ा काम चालू किया तब मेरी दोस्त ने एक बताया कि हमारा होम बेस्ड बिजनेस है। मैंने बोला हमारा तो घूमने का धंधा है। तो बोले एक बार देख लो। सो हमने देखा
और अच्छा लगा कि मैं कर सकता हूँ। और दोस्तों, तो आपको बताना क्या है, जब हमने देखा बिजनेस को, मुझे इतना ही अच्छा लगा। इन्वेस्टमेंट नहीं, रिस्क नहीं, और बिल्कुल हम अपनी रूटीन के साथ इसको डिस्टर्ब किए बिना कर सकते हैं। ये उसके प्लस पॉइंट थे। हमने तो पूरी दुनिया भर का रिस्क लेके ही हमारा ट्रांसपोर्ट धंधा किया था। यहाँ कोई रिस्क नहीं था। मैंने तो बोला आपको, एक बार अगर हमारा ट्रक ठुक गया तो 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए जाता था। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं था, नहाने का है, धोने का है, कपड़ा, ये सब कुछ करने का और पैसा कमाने का। तो शुरुआत ऐसे हो गई। और दोस्तों, शुरुआत में हमने 100% हमें इस बिजनेस में सीखना पड़ा, समझना पड़ा, और तब जाके सक्सेस मिला। तो आपके बहुत लोग हैं मीटिंग में, आपको इस बिजनेस में लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी को देखना है, राइट, एक करियर की तरह देखना है। ये आपके लिए पूरा चार चांद लगा देगा, आपकी फैमिली के लिए और आपकी आने वाले जनरेशन के लिए। सो शोभा कुछ बात करेगी। जब मैं एक तो मेरी पढ़ाई बहुत कम थी क्योंकि मेरी शादी जल्दी हो गई। और देखोगी इतने पढ़े लोग हैं उनको जॉब नहीं मिलता तो मुझे कहाँ पर मिलेगा। तो मैं हाउस वाइफ बन के घर में थी, लेकिन मुझे बहुत लगता था कि कुछ करना चाहिए। तो मैंने हमारे सर का जो बिजनेस था पेंटिंग का, उसमें हम दोनों पेंटिंग करते थे। और फिर उसके बाद मैंने मशीन क्लास किया। तो टेलरिंग का काम थोड़े दिन किया, वो भी मैंने फिर बंद कर दिया। और उसके बाद फिर ये बिजनेस देखा हमने। और बिजनेस देखने के बाद जब हमारे सर ने अकेले ने वो प्लान देखा था, और किट भी वही लेके आए थे, और ओपनिंग भी उन्होंने किया था। देखो, सब लेडीज को आदत होती है ना, अगर कोई भी हमारे घर में नई चीज आती है तो हम क्या करते हैं, उसका प्राइस देखते हैं। बराबर, तो जैसे प्राइस मैंने देखा, वो सब प्रोडक्ट मैंने फिर जो बाहर निकाले थे वो सब बॉक्स में रख दिए। और उनको बोला आप भी मत करो और मुझे भी मत बोलो, है ना। तो ये सब लेडीज का होता है। तो वैसे मेरा भी था। और उसके बाद फिर मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया। ब्यूटिशियन का कोर्स इसलिए किया कि हमारे इसमें बहुत सारे आर्टिस्ट्री के एटीट्यूड के प्रोडक्ट है, वो हमें समझ में आना चाहिए। देखो, डॉक्टर अगर रहेगा, कोई पेशेंट जाता है तो हमें पेशेंट डॉक्टर का नहीं सुनते, हमें डॉक्टर पेशेंट को सुनाता है। तो वैसे मेरा था कि देखो, पार्लर का अगर किया तो लोग सुनेंगे कि चलो पार्लर वाली है तो वो जो बोलती है वो प्रोडक्ट ठीक रहेंगे। तो इसलिए मैंने सिर्फ वो पार्लर का कोर्स किया था। और फिर मेरा पढ़ाई कम था तो बाकी कुछ तो मैं कर नहीं पाती थी, लेकिन जब बिजनेस देखा तो फिर हमने, और मैंने वैसे एकदम इजी से चालू नहीं किया है। और जब एक बीबीएस था पूना में, तो बीबीएस के लिए हम दोनों और बच्चों को भी साथ में लिया था। और जो हमारे अपलाइन थी, उनको मैंने गाड़ी में बैठने के बाद पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप एक बिजनेस देखने के लिए जा रहे हैं, मीटिंग था। तो मैंने बोला नहीं, मुझे तो बोला है कि पिक्चर देखना है। बोला, तो मुझे झूठ बोल के मेरे सर वो देखने के लिए लेके गए। और उसके सामने कैसे झगड़ा करना है, इसलिए मैं चुप बैठी। और फिर वहां जाने के बाद वहां पर मुझे रोक दिया कि आपके दो बच्चे हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। तो मैंने बाहर खड़ी रही, फिर सर बाहर आए और उन्होंने वो दो बच्चे को संभाला। जब लेडीज का था वो मैंने सुना और जेंट्स का हमारे सर ने सुना। तो उस टाइम फिर मैंने डिसीजन लिया कि चलो करना है तो यही बिजनेस करना है। तो आगे की जर्नी हम सर जैसा हमें, मैंने 10th में जब एग्जाम दिया था तब ऐसा पेपर था हमारे हाथ में। तो अभी देखो इतना बड़ा पेपर है उसका, सबको आपको सवाल जवाब जो पूछेंगे हम उसका जवाब देने के लिए हम रेडी है। तो थैंक यू सर। जी जी जी। तो गुले काका जी, आपकी सीढ़ी हमने सुनी, आपकी स्टोरी हमने सुनी है। हम थोड़ा नए लोगों को बताना चाहेंगे कि आप हमेशा अपनी स्टोरी में मैडम का जिक्र करते हैं कि आपके बिजनेस की और आपके फैमिली की बैकबोन है। थोड़ा हम ये जानना चाहेंगे कि शोभा जी का आपके जीवन में आना कैसे हुआ, एंट्री कैसे हुई, थोड़ा सा अगर आप बताएंगे तो मजा आएगा थोड़ा सा। तो ये एक्चुअली क्या है कि ये हमारा है ना, वो देखते हैं ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ऐसा हो गया हमारा। क्योंकि मैं इसको जब देखने गया तो वहाँ के, राइट, जो बीच का आदमी था, इनके गांव में मैं लड़की देखने गया था। अच्छा। किसी दूसरी लड़की को दिखाया। तो मैंने बोला यार, तू मेरे को इतना स्मार्ट आदमी, मेरे पास बुलेट है, राइट, दिखने को अच्छा हूँ, पूना में रहता हूँ, थोड़ी सही ढंग से लड़की दिखाओ। तो बोलता है हमारे गांव में ये एक लड़की अच्छी, बट वहां नहीं जा सकते। मैं बोला क्यों?
तो बोलता है उसके पापा है ना पुलिस इंस्पेक्टर है। तो मैंने बोला मैं भी ट्रांसपोर्ट ड्राइवर हूँ। तो बोला क्यों, क्या आपका और उनका क्या संबंध है? बोला हर दिन मुलाकात होती है इंस्पेक्टर और पुलिस वालों के साथ, तो उनको कैसे बात करना है मुझे मालूम है। तो बोलते हैं नहीं 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 जा सकते। मैं बोला आप है ना उधर से लेके जाओ। वो कब आए थे? उन्होंने बोला 8 दिन ही आके गया। तो मैं बोला क्या बोल रहे थे? उनको एक गाड़ी लेना है, मोटरसाइकिल। मैं बोला अपना बेचना है। तो वो बोलता है अरे अभी तो हम बना के लेके आए ये गाड़ी। तो मैं बोला तुमको क्या करने का है, चलो। उनके दरवाजे पर गए और इसके वहां पर पूछा कि हमको मालूम था वो गाँव गए हैं। तो पूछा है क्या? उन्होंने बोला नहीं अभी गए हैं। तो फिर क्या हुआ, तब तक ये बाहर आ गई। देखा, राइट, देखा, बात खत्म। फिर फॉलोअप शुरू। फॉलोअप कैसे शुरू हुआ? इसके पिताजी के दोस्त कौन, स्कूल में कौन थे, राइट। तब मैं एमए में नहीं था, बट फॉलोअप की आदत पहले से थी। तो इसके पिताजी के एकदम नजदीक के दोस्त का नाम निकाला मैंने। वो और ये 10वीं तक साथ में पढ़े थे। उनको फोन किया, वो मेरे पास पूना में आते थे। मैंने बोला देखो आप, मैं शराब नहीं पीता, इंडिपेंडेंट हूँ, खुद के पैर पे खड़ा हूँ, और 21 साल की उम्र में तो ट्रक लिया हूँ, और क्या चाहिए बोलिए। आपकी दोस्त की लड़की मुझे पसंद है। तो इनका, इनके जो पिताजी है 2 दिन पहले गुजरात गए थे आनंद। ये इनकी दोस्त ने फिर फोन लगाया और बोला, मैंने बोला क्या बताना, मैं आपको बताता हूँ। तो स्क्रिप्ट भी मैंने बोला था। तो इनके पिताजी के दोस्त को मैंने बोला ऐसा बोलो कि एक लड़का बहुत अच्छा है तुम्हारी लड़की के लिए, 4-5 लड़की देख चुका है, किसी को भी पसंद पसंद कर सकता है, और लड़का मेरी जानकारी में है, शराब नहीं पीता, उल्टे सीधे काम नहीं करता, और बिल्कुल इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है। आपकी लड़की के लिए बहुत सही है, अगर आपने देर किया तो शायद हाथ से निकल सकता है। वाह। तो इनके पिताजी दूसरे दिन गाड़ी पकड़ के इधर आए। अब आने के बाद हमारी बातचीत हो गई, तो बोले क्या लेना दे, लेना देना तो कुछ नहीं था, हमें मैडम पसंद थे, तो मैंने लेना देना कुछ नहीं। तो हमने बोला सोमवार के दिन, राइट, हम वो बोलते ना सगाई का तारीख, तो बीच साखरपुडा करायचा है म्हणले, एंगेजमेंट। और बीच वाला जो आदमी था ना वो भूल गया, और इनके यहाँ जाके बोला कि सोमवार को शादी फिक्स हो गया। अब ये तो शुक्रवार गया था, शुक्रवार से सोमवार 2-4 दिन बीच में था। तो इनके पिताजी का फोन आया वो मेरे दोस्त को, बोलता है अरे शिवाजी 3 दिन में कैसा शादी करेंगे ने? तो बोलता है क्या हुआ? बोलता है वो तुम्हारे जो आदमी भेजा वो तो बोला है कि सोमवार को शादी फिक्स किया है। तो ये हमारा जो दोस्त था वो बोलता है अरे उसका दुनिया भर का दोस्त है, इधर मैं हूं, चिंता क्यों करता है, बोला है ना उस आदमी ने सोमवार को करेंगे, करते हैं। सो पत्रिका छापल्या नाही, काय पण नाही। तो कॉन्ट्रैक्ट लिया, खाने का कौन देखेगा, ज्वेलरी का कौन देखेगा, बैंड वाले का कौन देखेगा, घोड़े वाले का कौन देखेगा, सब दोस्तों ने बांट लिया। 3 दिन में हमारा शादी, और 3,000 लोग शादी को था। तो ऐसे हो गई राठौड़ सर चट मंगनी पट ब्याह। तो ये बिल्कुल फिल्मी स्टोरी की तरह है, और मुझे पता था और मुझे ये नए लोगों को बताना था कि बड़ा मजेदार किस्सा है, चट मंगनी पट शादी ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। काका जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि एमवे बिजनेस की आपकी लाइफ में एंट्री कैसे हुई, मतलब किस तरह से आपको इसके बारे में बताया गया? सर हमारा एक दोस्त है, वो बार बार हमको पेजर पे मैसेज भेजता था, होम बेस्ड बिजनेस, होम बेस्ड बिजनेस, होम बेस्ड बिजनेस। तो बोला यार उसका हम गाड़ी लेके जाया करते थे, उसके पास सुमो था, और कभी ट्रक फेल हो गया तो उसकी गाड़ी लेके जाते थे। तो मेरा एक दोस्त था नाना पावड़े और हम, तो हमने उसका मैसेज देखने के बाद हमारा, मेरा दोस्त टालता था उनको। मैं बोला यार ये अपना अच्छा दोस्त है, हफ्ते में एक बार खाना खाते हैं साथ में, इसको कौन टाल रहा है तू? मैंने उनको फोन लगाया, बोला तुम्हारा जो भी है हमको करना है, प्लान ही नहीं देखा। तो बुलाया, वो बोला बोला क्या करना पड़ता है तुम्हारी होम बेस के लिए? वो बोलता है 4,400 लगता है। मैंने चेक फाड़ा और बोला ये 8,800 हम दोनों का, लेके जाओ और कुछ भी करो। अब तू, तब उस टाइम में बहुत स्कीम था, मोटरसाइकिल का स्कीम, इसका स्कीम, बर्तन का स्कीम। तो मैं बोला ये इसका स्कीम रहेगा, चल 8,800 दिया दोस्त के लिए, बराबर है। वो 2 डब्बे लेके आए, बोला हो गया आपका शुरू बिजनेस। हमने प्लान नहीं, कुछ नहीं, चालू हो गया ट्रस्ट के ऊपर। और इस तरीके से हमारा शुरुआत हुआ बिजनेस का। और उसके बाद में हम लोग एक्चुअली गए, राइट, मतलब 15 दिन के बाद हम एक प्रोग्राम में गए, और तब जाके हमने ये बिजनेस का डिसाइड किया, डिसीजन लिया। और वो प्रोग्राम देखने के बाद पता चला कि ये तो मैं चाहता हूँ, राइट, लेकिन मेरे पास था नहीं ऑप्शन। और फिर हमने डिसीजन लिया, एक, राइट, भूखे बिल्ली को जैसे चूहा दिखता है ना,
वैसे हमने दबोच लिया और अभी तक छोड़ा नहीं और लाइफ टाइम करते रहेंगे। वाह, बहुत बहुत बढ़िया। काका जी, मुझे एक बात बताइए, कब की बात है ये, कौन से साल की बात है? सर ये 2000 में हमने स्टार्ट किया है। 2000 में? 26 अप्रैल 2000 में मेरा फॉर्म भरा गया और मई में बॉम्बे में प्रोग्राम था, राइट। और वहां पर है ना अमिताभ आपला पंकज जी का हमने सेमिनार सुना, तो आपको इसकी सख्त जरूरत है। हम्म। अब हुआ क्या, उन्होंने बोला कि घर जाके रिहर्सल करो कि रात में 2 बजे उठना, आपके बीजी वीपी बच्चे सब सो रहे, माता पिता, और 2 मिनट के लिए सोचिए, आप घर के मुखिया है, आपके हार में फोटो में हार लग गया, आप नहीं है, तो क्या ये इतनी शांति से सो सकते हैं? तो मेरा तो आंसर था, मैं 18 महीना दवाखाना होके आया था। मैं बोला नहीं यार, ये तो रास्ते पे आएंगे। तो उन्होंने बोला तो आपको इस बिजनेस की सख्त जरूरत है। और फिर आते टाइम अपलाइन का दिमाग खाने लगा मैं बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं नहीं तो पैसे कैसे आ सकता है, राइट। तो बोले चलो आपको प्लान में दिखाता हूँ। 2 दिन मैं उनके पीछे था प्लान के, मुझे कोई प्लान दिखाओ उसमें मेरे बाद पैसे कैसे आता है, राइट। सो 2 दिन के बाद प्लान रखा। हमको मालूम नहीं था राठौर सर कि प्लान में होस्टिंग करना पड़ता है, बोर्ड लेके जाना पड़ता है। मेरा दोस्त और मैं दोनों ट्रांसपोर्ट वाले एड़े लोग हम, राइट, आधे दिमाग के। और उन्होंने बोला कि अब मैं घर से निकल रहा हूँ हड़प सर से, आप लोगों को बुलाओ। तो बोला ठीक है। हमको स्क्रिप्ट ही मालूम नहीं था कैसे बुलाने का, राइट। तो हमें दिमाग में क्या था कि मरने के बाद पैसे कैसे आता है, बराबर। उन्होंने बोला था एसेट इनकम बनता है। तो अब एक रोड के बाजू में हमारा वो नाना पावड़े खड़ा रहा, इस बाजू में मैं, हमारा पहचान का जाने वाले आने वाले लोगों को हम पकड़ते थे। हम उतना उसको एक ही सवाल करते थे, आपको पता है मरने के बाद पैसे कैसे आता है? वो बोलता नहीं। हम बोलते चलो इधर बताने वाले, आप चलो उधर। 50 लोगों को हॉल में भर दिया हमने, राइट। अब स्क्रिप्ट मालूम नहीं था, इनोसेंट, राइट, बैठे अंदर लोग। और उसमें हम आए, हमारा उनका बोर्ड वगैरह लगाया। तो बोले आप होस्टिंग करो। तो वो शंकर जरा तो इन करता था, मैं नहीं करता था, दाढ़ी भी था। तो मैंने बोला ए क्या बोलते देखो। तो बोले सिर्फ मेरा है ना नाम लेके बुलाना और मैं बाकी का प्लान दिखाऊंगा, राइट। तो आप बुलाओ कि आप लोगों को किसके लिए बुलाए हैं वो भी बोलो। तो ये आ गया, राइट, हमारा दोस्त हाथ जोड़ा, बोला मैं शंकर पावड़े और आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि आज हमने जिस चीज के लिए बुलाया आपको, ये हमारे सर बताएंगे, मेरे दोस्त है ये बताएंगे मरने के बाद पैसे कैसे आता है। अब ये स्क्रिप्ट सुनने के बाद अपलाइन का तो बाल खड़ा हो गया ऐसा। वो बोलता है, क्या पागल है ट्रांसपोर्ट वाले, राइट। फिर उन्होंने हमको बताया कि अगर आप 6 लोगों को प्लेटिनम लेके जाते हैं तो आप डायमंड हो जाते, और इसके ऊपर आपको एज एसेट इनकम आता है। तो इस तरीके से शुरुआत हो गई सर, इनोसेंटली। अच्छा, तो एक देखने वाली बात है कि 2000 में लोगों की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं हुआ करती थी, फिर भी आपके पास बुलेट थी, आपके पास पेजर था, हाँ। तो काफी कुछ हासिल कर लिया था आपने। अच्छा, मेरा यस। एक सवाल है, जैसे आपने बोला कि एजुकेशन मेरा सो है, मैं 10वीं तक फेल हुआ हूँ। तो जब एमवे इंडिया 1998 में लॉन्च होता है और उसके 2 साल बाद आप इसे ज्वाइन करते हो, 2-3 साल बाद, तो उस समय तो हिंदी की कोई ऑडियो सीडी या किसी तरह का माहौल नहीं था। तो अंग्रेजी को आप कैसे, मतलब उस अंग्रेजी वाली सीडी जो खासकर फॉरेन से मंगाई जाती थी, आप उसको कैसे सुनते थे? वो ऑडियो टेप को क्या क्या करते थे आप? सर आसान सा था, देखिए ये बिजनेस हमारा फ्रीडम देता है लोगों को बुलाने का, बराबर है। जी। अब देखिए हम क्या करते थे, मीटिंग में लोगों को लेके आते थे भर भर के। तो इंग्लिश तो मुझे नहीं आता था, लेकिन इंग्लिश जानते उनको पहचानता था, तो उन लोगों को अच्छा। लेके आते थे। तो स्टेज पे बताने वाला बताता था, सुनने वाला सुनता था, अपना काम हो जाता था। और उसने ताली बजाया, हम भी ताली बजा देते थे। हमारी सर के ऊपर जाता था, कुछ समझ में नहीं आता था, राइट। वो जॉन मैरिस स्पीकर आए थे बॉम्बे में, अरे क्या नाक में बोला हमको समझ में नहीं आया। लेकिन उस राइट मीटिंग से मेरे को पास अभी भी हमारे पास प्लेटिनम फाउंडर प्लेटिनम है, जिनको लेके गया था मैं। जी तो जी हम जी। क्या करते थे मालूम है क्या, 50-60 सीढ़ी लेते थे, राइट। सीढ़ी इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी था ट्रांसपोर्ट का, टायर फट गया तो 10,000 का डालते थे। सीढ़ी 10,000 में कितना उस टाइम आता है सोचो। तो हम लोग क्या करते थे, 100-100 सीढ़ी लेता था मैं, की टू फाइनेंशियल फ्रीडम इंग्लिश में लेने का। और मैं राठौड़ सर को देता था और बोलता था सर आपको तो मालूम है 10वीं 3 बार फेल, आप इसमें सुनो क्या बताए और मेरे को बताओ। अब वो मेरे को उल्टा पूछते थे, अरे ये बिजनेस क्या है? तो मैं बोलता था चलो दिखाता हूँ, उधर जाके उधर बताते। तो हमने कभी भी है ना अपना झाड़ने की कोशिश नहीं की। जब नए थे, सीखते थे, आज की तारीख में मैं बता सकता हूं आपको। एक ने सवाल किया था, काका आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है, अगर आप डायमंड हो गए और यूएसए में जाके सेमिनार करना है तो कैसे करोगे? तो अपना है ना सिक्स सेंस हमेशा हाई रहता है,
तो बोला का आसान सा है यार, आज भेज दे, करके आता हूँ। वो बोलेगा कैसे? मैं बोला मराठी में लिखूंगा, इंग्लिश में बात करूंगा, तो जो भी इंग्लिश है वो मराठी में लिखूंगा और पढ़ूंगा उधर जाके, हो गया सेमिनार। और क्या, हो सकता है कि नहीं? हो यस, सकता है। देवनागरी लिपि में लिखोगे आप? हाँ। अरे एआई तो अभी आया, हमारा तो एआई पहले से चलता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काका जी, जब आपने इस बिजनेस को शुरू किया और आपकी बातों से लगा कि आप काफी इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी के हैं, मैं एक बात जानना चाहूंगा, जब आपने इस बिजनेस को शुरू किया तब आपका क्या सपना था? क्या सपना लेकर आपने इस बिजनेस को शुरू किया था? सर तब हमने ना शॉर्ट टर्म, हमारे मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ड्रीम निकाले थे। राइट। सो हमने ना ये ड्रीम को इतना फास्ट ट्रैक में कंप्लीट किया था, हम 3 साल में एमरल्ड गए थे उस टाइम। ओह। हाँ। और सोच के देखिए कि जब मैंने बिजनेस शुरू किया राइट 2000 में, 6 महीना हम है ना अपलाइन का सुनते ही नहीं थे। अच्छा। उनको मैं इतना ही बोलता था, 1 लाख रुपए आया ना शाम तक खत्म करके आता हूँ, पैसा आने दो। वो बोलते थे नहीं, पहले ड्रीम निकालो। वो मतलब सिस्टम बोलते थे, हम अपना सिस्टम निकालते थे। तो बदलाव नहीं हुआ। 5-6 मंथ के बाद बॉम्बे गया, एक सेमिनार सुना। वहां स्पीकर ने बोला कि अगर ये सपने क्यों लिखने चाहिए, अगर आपका दिमाग कहीं पटक गया तो आपकी टीम को, अपलाइन को, घर को, सबको पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए। और आप भी बार बार देख के आपको पता चलेगा, है ना, कि आपको ये चाहिए था, और इसलिए लिखो। तो हमने लिखा। लिखने के बाद हुआ क्या, आने के बाद है ना, लिखने के बाद एक आदमी आके 15 मिनट हंस रहा था सपने पे मेरे। और उस टाइम मैंने, मैडम को मालूम है, जूता निकाला, हाथ में पकड़ा। मैं बोला चाय पिया है, अब आधा ज्यादा हंसा तो जूते से मारूंगा, निकलो। और इतना बोला बाहर जाते जाते, ये अपनी बीबी के लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए करके दिखाऊंगा। और इसलिए फिर उस दिन के बाद मैं 6 महीने में सिल्वर प्रोड्यूसर गया, वाह। जीरो से, विद इन 6 मंथ। ग्रेट। काका तो जी, मेरा आपको अगला कोई ना कोई पिंच करने वाला चाहिए, जी जी। अगर अगल बगल में सपने निकालो। तो इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल है कि जब आपने इस बिजनेस को शुरू किया तो आपके परिवार वाले, शोभा जी के परिवार वाले, आपके दोस्त, जान पहचान वाले, उन लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं थी? मतलब कुछ ऐसे उदाहरण के तौर पर। अरे बाहर का छोड़िए, अपनी पत्नी की प्रतिक्रिया उसने बताई। वो क्या बोला मालूम है क्या? हाँ। आप भी मत करना और मुझे भी मत बताना। इसका पहला तो ये प्रतिक्रिया था। और मैं वो डब्बा किट लेके पूना से गुजरात गया था, आनंद। हाँ। उधर इसके पिताजी डिले, मतलब वहां पर वो इंस्पेक्टर थे। राइट। अभी वो भी सामने थे जब मैं किट दिखा रहा हूँ। इसने ऐसा बोला, मैं भी ट्रांसपोर्ट वाला था तब, दाढ़ी भी नहीं निकाला था, शुरू शुरू में था। तो मैंने बोला तुमको छोड़ सकता हूँ, बिजनेस को नहीं छोड़ूंगा। वाह। तो अभी आप ऐसे मत बोलना। लेकिन इनके पिताजी ने समझाया कि देखो ये आदमी है ना घुटने वाला है, राइट, मेहनत करता है, लेकिन कुछ तो देखा रहेगा। तो फिर इसने बोला कि आप जैसे मैं आऊंगी पुणे में देख लेते हैं। मेरे को दिमाग में इतना गुस्सा था, मैं वापस आने तक, ये वापस आई डिलीवरी से, तब तक मैं सिल्वर गया था। वाह। और तो मैं इसको ना स्टेज पे बुलाया, स्टेज पे तब। जी जी। और उस महीने का पे आउट देखे और वो मीटिंग देखे, मैडम कन्विंस। अच्छा, ये 2000 की बात है। 2000 में कितना पे आउट था एज ए सिल्वर आपका? 2001 में हमारा 47,000 पे आउट आया था हमारा। वाह, बहुत बढ़िया। उस समय तो काफी मतलब बढ़िया अमाउंट है। यस। अच्छा, तो मैडम शोभा जी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि 45,000 जब आपने देखा, 45,000 अकाउंट में आए हैं, तो आपको प्राउड फील हुआ होगा घुले जी के ऊपर कि जिन्होंने इतना बड़ा अच्छा निर्णय लिया है। यस। मुझे जी, मुझे आपसे ये सबसे पहले ये जानना है कि ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट आपके लिए रहा कि आपने इस बिजनेस को करने का निर्णय ले लिया? तो मुझे पता है जवाब इसका यही आएगा कि 45,000 का चेक आया था। नहीं, वो तो बाद में आया। हाँ हाँ। लेकिन जब हमने बिजनेस शुरुआत की थी तो हमारे सर ने, जो अपलाइन ने बोला कि इसमें पैसा बहुत है, तो उन्होंने गाड़ी उनकी भेज दी। और जो गाड़ी का दाढ़ी हम, भी निकाल दिया। अच्छा, दाढ़ी तो मेरे पापा ने उनको, नहीं क्या ऐसा बोल के, अब मेरे पापा पुलिस थे, तो हम दोनों घूमने के लिए गुजरात गए थे। और वहां पर हमें उनके ऑफिस में बुलाया। और उनका दाढ़ी देख के मेरे पापा ने बोला कि ये, अगर आपके पास पैसा नहीं तो ये मैं देता हूँ, ये दाढ़ी उतार के आ जाओ। तो यहाँ नहीं पर नहीं, वो ऐसा। बात नहीं थी। मैंने क्यों निकाला मैं बताता हूँ। क्योंकि वहां से पुलिस स्टेशन में आने वाला हर आदमी देखता था कि यार ये बहुत बड़ा क्रिमिनल दिखता है,
राइट। और उनकी नजर मुझे बता रही थी कि यार मेरे को लग रहा मैं तो इनका जवाई हूँ, और मैं, ये लोग तो कुछ अलग समझ रहे हैं। मैं वहां से बाहर गया, साफ करके वापस आया और फिर बैठा बाजू में। जी 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 जी। हाँ, तो हाँ मैडम। बराबर। तो उन्होंने फिर वो दाढ़ी निकाला, और वो बीच में बोल गए, मुझे सवाल फिर से वापस एक बार सवाल। सवाल यही था कि ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट रहा आपके लिए कि जिस वक्त आपने इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया? तो जब हमने बिजनेस देखा तो हमारी जो ट्रक थी वो हमने बेच दी, और जितना भी हम उसमें पैसा आया था वो हमारे ऊपर कर्जा था, उसमें चला गया। तो हमारे पास सिर्फ वो जो गाड़ी का लोखंड रहता है ना, खराब वाला, वो लोहा। हमारे पास था। तो हम थोड़ा थोड़ा, मैं रोज अगर सामान खत्म हुआ तो वो थोड़ा थोड़ा दे के मैं घर चलाती थी। और उस टाइम हमें ये बिजनेस मिला था। मैं बोले, अगर जी। उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा बहुत अच्छा बिजनेस है, तो मैं बोले हम चलो, हमारे घर में ना महीने का 5,000 रुपए भी आया ना तो भी हमें चलेगा, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। क्योंकि घर में अगर इतना खाने का वांदा है, तो हमारा क्या हुआ था, जब बिजनेस देखा तो हमने गाड़ी भेजने के बाद इनकम पूरा बंद था। तो जैसे ये बिजनेस देखा तो मैंने बोला कि चलो हम करते हैं, महीने का 5,000 रुपए हमें मिलना चाहिए, इसलिए हमने ये बिजनेस की शुरुआत की। पता नहीं था बाद में बाकी ये सब कुछ मिलेगा। वेरी गुड। काका जी, एक आम तौर पर देखा जाता है कि आप किसी भी क्षेत्र की जर्नी ले लो, आप लाइक आपको कलेक्टर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, कहीं भी अगर आपको बहुत बड़ी सफलता हासिल करनी है तो इसमें देखा गया है कि कभी ना कभी मुश्किल दौर आता है। तो आपकी इस जर्नी में जब से आपने बिजनेस को शुरू किया तब से लेकर अब तक जो आपकी जर्नी रही, इस जर्नी में ऐसा कोई मुश्किल दौर आया जब आपको लगा यार नहीं, आप बहुत हो गया, अब नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई दौर बताओगे आप जिससे आप कैसे उभर पाए? सर आज तक तो ऐसा कोई टाइम नहीं आया, क्यों मालूम? क्योंकि ट्रांसपोर्ट वाले का ना दिल बहुत बड़ा होता है, हार्ट। अरे दुनिया भर के लपड़े हमने झेले उस टाइम, ये बिजनेस में ऐसा कुछ भी नहीं था। राइट, लेकिन एक कन्विंस था माइंड, क्योंकि मैं रिस्क फ्री बिजनेस कर रहा हूँ। राइट, पहली चीज थी। दूसरी चीज थी ना, मुश्किल दौर उसके लिए आता है जो माइंड से कन्विंस नहीं होता है। राइट। हम्म। अगर हमें कोई डिस्टरबेंस ही नहीं था, मैं इसलिए मुश्किल दौर में नहीं गया क्योंकि मैंने सिस्टम को नहीं छोड़ा, अपलाइन को नहीं छोड़ा, संगत को नहीं छोड़ा, और अपनी सबमिशन को नहीं छोड़ा। और इसकी वजह से हम सिर्फ, राइट, जो दौर है हमारा, ग्रोथ की तरफ ही हर महीने बढ़ता गया। आता है कभी डिमोटिवेशन आता है, चार लोगों को बात करते हैं, ये करते हैं, या हमारी टीम भी बड़ी है। राइट, 10 लोगों का फोन सुनते तो 5 लोग निगेटिव बात करते हैं। तो अभी हमको वो एब्जॉर्ब हो गया माइंड। राइट, अभी मतलब वो ऑटोमेटिकली जगह पे आ जाता है। सो मुश्किल दौर देखिए हमारा आया था कोविड में। और मुझे ऐसा लगा था कुछ क्षण के लिए कि यार सब कुछ बंद, खत्म, अभी तो सब कुछ इसके ऊपर है, हमारा तो कोई साइड इनकम नहीं, साइड बिजनेस नहीं। दोस्तों, हमारी कंपनी ने विद इन 5 to 6 डेज हमें सेटअप कर दिया, जूम मीटिंग, ये फिर हमें वो परमिशन दिया बाहर जाने का, न्यूट्रिशन बताया, वो हमें लेटर्स मिल गए। सर हमने उस मुश्किल दौर में 3 गुना बिजनेस बढ़ाया अपना, 3 टाइम। तो सिर्फ 5 2 4 दिन के लिए लगा था, और कुछ नहीं है, बाकी तो बल्ले बल्ले। अच्छा, जब भी आपके जीवन में कोई मुश्किल दौर आया, हो सकता है बिजनेस रिलेटेड हो या व्यक्तिगत जीवन में भी हो, तो आप दोनों ने एक दूसरे को कैसा संभाला? ताकि यहाँ पर भी बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि वो मुश्किल दौर में हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को कैसे संभालते हैं। कैसे सर? एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं हम। राइट। और देखो, अगर सबसे बढ़िया बात रही, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ है, तो दुनिया की कोई भी मुश्किल है वो आपके लिए बड़ी नहीं है। कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं है। हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जितना स्ट्रांग होगा, उतना हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और ये हस्बैंड वाइफ के बीच में हवा भी नहीं चाहिए, हवा भी जानी नहीं चाहिए। और वो ज्यादा जाती है, कभी नाइट मायके वाले बताएंगे, कभी पड़ोस वाले बताएंगे, कभी इधर वाले बताएंगे, उधर वाले बताएंगे। लेकिन अगर आपका एक दूसरे के प्रति सबमिशन है, तो किंतु परंतु का या कोई डिस्ट्रैक्शन का कोई सवाल ही नहीं आता है। वाह, ग्रेट। ओके। काका जी, मेरा एक सवाल है आपसे। आपने एमवे के द्वारा अब तक कितने देशों की यात्रा की है, यानी कितनी फॉरेन ट्रिप हो गए आपकी? सर 27 कंट्री जाके आया हूं मैं अभी तक, 27 कंट्रीज। वाह, एक और बहुत 10th। सारी कंट्री का हमने ट्रिप एक्सपांड भी किया है। 8 दिन का है तो 15 दिन किया है, 20 दिन भी किया है। मैं अपना एक ट्रिप के बारे में बताऊं, मैं टोरंटो गया था, टोरंटो, राइट, कनाडा। तो हमने वो ट्रिप 15 दिन के लिए एक्सटेंड किया था।
वाह। तो हमारे पास हमारा ड्राइवर फॉरेनर, राइट, फिर बाद में वो गाड़ी उधर का। हम टोरंटो से बैठे थे तो हम राइट यहाँ पर घूमते 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 राइट हम 3500 किलोमीटर गाड़ी चलाई। 3500 किलोमीटर कनाडा देखा हमने, राइट। और उसके बाद में हमने हमारा जो टिकट था एमवे की तरफ से ही 15 दिन का बाद का दिया था, तो हम लोग पहुंच गए। हम 5 कपल थे, हमने पूरा कनाडा छान मारा, राइट। तो ऐसे कंट्रीज हो गए। और मेडिटेरियन क्रूज का एक ट्रिप मेरे लिए मेमोरेबल रहा। तो हम यहाँ से गए थे स्विट्जरलैंड, राइट। मैं अपनी प्लान में हर प्लान में बताता कहाँ घूमने को जाना है, स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड हमारा 3 बार हुआ है अभी तक। सो स्विट्जरलैंड से स्पेन, फ्रांस, इटली, रोम, बार्सिलोना, ये सब कुछ हमने वो क्रूज में देखा है। 16 मंजिला जहाज था, राइट। वो पूरा देख नहीं पाए हम। 2200 लोगों का वहाँ एक टाइम डिनर करने का ये था, मतलब वो कैबे उनका एरिया था, राइट, डाइनिंग का। और उसमें 1200 लोगों का राइट मीटिंग का हॉल था। आप सोच सकते हैं कि जहाज कितना बड़ा होगा। 11 लाख का ट्रिप था 2008 में। वाह ग्रेट। काका जी मुझे आपसे ये भी सुनना है कि आपको तो अंग्रेजी आती नहीं, अब जब फॉरेन जाते हो तो फिर अंग्रेजी का कैसे मैनेज करते हो आप? सिर्फ 2 चीज आनी चाहिए, एमवे आपके साथ है, यस और नो। जी 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 जी। अगर अगर हमें यस और नो आता है तो हम अगर 27 कंट्री से वापस आ सकते तो आप भी आएंगे। वाह लेकिन ग्रेट। आज की तारीख में मैं गया ना उधर, तो हमारा होटल का हम कार्ड ले लेते हैं, कार्ड। हाँ हाँ। हमारे पूरे एजुकेटेड लोग कहीं ना कहीं घूम जाते हैं, लेकिन मैं वापस होटल पे आता हूँ, वो कैसे? राइट, कार्ड दिखा के। अच्छा। हाँ। और ये बाकी लोगों को लगता है हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, तो वो भूल ही जाते हैं एड्रेस। जी जी और जी। दूसरा, हम ड्राइवर आदमी एक बार रास्ते से गए तो वापस आना जानते हैं, भूलता ही नहीं हाँ। है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या बात। मैं थोड़ा सा ट्रिप के बारे में शोभा जी से भी सवाल पूछना चाहूंगा कि आप फॉरेन ट्रिप जब जाते हो तो आप क्या फील करते हो, मतलब एमवे को लेकर या घुले जी को लेकर क्या फील करते हो आपके इन के कारण ये बिजनेस और बिजनेस के कारण ये ट्रिप आपके लाइफ में आया, तो किस तरह का थोड़ा आपका अनुभव हम जानना चाहेंगे। देखो, मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर ये बिजनेस हमारे लाइफ में नहीं आता और अगर उन्होंने मेरा सुना होता कि आप भी मत करो और मैं भी नहीं करती। अगर ये सुना होता मैं बोलती कि अरे कितना हम अभी, अगर कहीं पूना में भी आज तक हम ना शनिवार वाड़ा है, उन्होंने देखा कि मुझे नहीं पता, मैंने नहीं लेकिन देखा, अंदर जाके नहीं देखा। देखो मैंने भी नहीं अभी तक नहीं देखा। लेकिन वो रोम है ना, रोम, रोम का वो पिज्जा वगैरह वो देखा है। और एक दिन ऐसे पूछा जब हमारा ट्रिप का कनाडा का ट्रिप का क्वालिफिकेशन हुआ था, और मैंने उनको पूछा कि अगर हम ये बिजनेस में नहीं होते तो आप मुझे कनाडा नायगरा कनाडा फॉल। तो नायग्रा फॉल देखने के लिए कहाँ पर लेके जाते। उन्होंने बोला यहाँ पर घोड़ नदी, पूना में जो रहते हैं उनको पता है, घोड़ नदी को अगर बाढ़ आ गई, बाढ़ बाढ़, आती है ना, हाँ। तो उस टाइम आपको वहां पर लेके जाता मैं वो दिखाने के लिए, ऐसा उन्होंने बोला था। तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि अगर हमने दोनों दोनों ने ये बिजनेस करने का डिसीजन लिया, और मैंने 100% जो जो भी जिम्मेदारी थी घर की वो मैंने की, और आज हम इतना लाइफ एंजॉय करते हैं। ट्रिप में भी हम राठौर सर, कीर्ति मैडम वो रहते, वो बहुत सारे रील बनाते हैं। अभी उन्होंने बहुत हम अभी बीच में गए थे तो कुछ गाना डाल के रील बनाया था, बरोबर। हम अभी बाद में जाएंगे तो उनसे हम जरूर सुनेंगे कि कैसे रील बनाते हैं, क्या करते हैं। और उस टाइम राठौर जी प्रीति को बोला कि आप जैसे गाने का रील बनाने का बोलते हैं ना, उनको सिखाते हैं, वैसा प्लान कैसे दिखाने का वो भी बताओ। तो जी वो भी जी हमें सीखने को मिलता, बरोबर। तो जी इतना जी बहुत हम एंजॉय वहां पर करते हैं। थैंक यू। जी जी। बहुत बढ़िया। और हमें पता है कि काका जी कोई भी स्विमिंग पूल छोड़ते नहीं है और बहुत मजे लेते हैं, स्विमिंग पूल का आनंद लेते हैं। और उनके साथ जाने के बाद ऐसा लगता है, देखने में तो हम लोग यंग है लेकिन असली मजा तो गुले काका जी लेते हैं। छोटी छोटी बातों का, ये कहाँ है वो कहाँ है, एकदम से पूरा होटल का नक्शा ही उतार लेते हैं। बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। काका जी आपसे मेरा एक सवाल है कि बहुत बार लोग बिजनेस में तो आते हैं लेकिन उनको मन मुताबिक ना वो सफलता नहीं मिलती है जिसके वो हकदार होते हैं, यानी कि वो डिजर्व करते हैं, पर फिर भी उन्हें वो सफलता नहीं मिलती है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि सक्सेस पाने के रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन क्या हो सकता है? डाउट हो सकता है, फियर हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, या इनकंसिस्टेंसी? क्या बताना चाहोगे आप? सर इसमें सबसे बड़ी बात होती है इनकंसिस्टेंसी। अच्छा। क्योंकि लोग है ना,
देखिए लाइफ में हर चीज में अगर मान के चलिए सातत्य रहेगा तो ही यश मिलता है, राइट। हम अपनी जॉब में पूरी लाइफ टाइम जाते हैं, प्रोफेशन में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, तो यहीं पर क्यों नहीं चाहिए, राइट। अगर कंसिस्टेंसी आपके पास है, सबमिशन आपके पास है, अगर एक आप बेस्ट स्टूडेंट है, तो 100% सक्सेस आपका है। जी जी। यानी कि अगर आपके पास कंसिस्टेंसी रहेगी तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं बनोगे। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी रहेगी तो आपको डर भी नहीं लगेगा। और अपने आप डिसिप्लिन में आ जाओगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन का हिस्सा है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि लगातार और बार बार वो काम करते रहो जिससे आपको सफलता मिलनी है, उसको नहीं छोड़ना है। और इसने ये चीज आपने कैसे क्या सीख लिया, मतलब ये कहाँ से लेके आए आप इतनी एनर्जी और इतना सब कुछ? सर ये सब कुछ एसोसिएशन से ही होता है, अच्छा। राइट। हमारा माहौल कैसे, हमारा एसोसिएशन है कैसे, और हम अपने एसोसिएशन में कितना देर देते हैं। आज अगर हम देखेंगे ना, तो हमारा जितना भी मैक्सिमम अभी लोग हैं मीटिंग में, ये बहुत लोग है ना पॉपकॉर्न माइंड हो गए, पॉपकॉर्न। अच्छा। ऐसे फटाफट 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 फूट जाता है। पॉपकॉर्न माइंड का मतलब क्या है? अरे वो रील देख के हो गया है, वो एक जगह पे रुकता ही नहीं है। जैसे रील देखता है ना, इधर ये सोच ये सोच ये सोच ये सोच ये सोच। अरे कंसिस्टेंसी के लिए हमें अगर सक्सेस पाना है तो हमारी पॉपकॉर्न माइंड को निकालना पड़ेगा, यहाँ कूलनेस लाना पड़ेगा, तभी जाके तो कुछ दिमाग में आएगा, राइट। जी जी। अभी अगर आप कुछ बताएंगे सर, तो हमारा पॉपकॉर्न माइंड वाला गूगल पे जाता है। अरे गूगल वो मुगल के जमाने का है, राइट। आई और आया में फर्क क्या है पता है क्या? अगर किसी बच्चे का डिलीवरी होता है हॉस्पिटल में, वो आई है ना पूरी लाइफ टाइम उसके साथ रहती है, आया है ना गेट तक आती है टिप मिलने तक। वो यूट्यूब आया है, रील आया है, आपका अपलाइन आपकी मम्मी है, वो लाइफ टाइम रहेगी आपके साथ। वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। काका जी, एक और सवाल है मेरा कि बहुत बार हम जब बिजनेस करते हैं तो हमसे कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो इतने बड़े साल में इतनी बड़ी यात्रा आपने करी है, पिछले 26 साल की यात्रा आपके एमवी के साथ रही है, ऐसी कोई गलती आपसे हुई जिससे जिससे आपको बहुत बड़ी सीख मिली हो? सर बहुत सारी गलतियां हैं, राइट। गलतियां कर करके तो इतना टाइम लगा है, और वही फिल्टर करके हम बताने की कोशिश करते, तो हमारी टीम अभी वही गलतियां कर रही है। राठौर सर जो बताते, राइट, ये मत करना, लोग वही करते हैं। वो बच्चा होता है ना, हम बोलते हैं यार यहाँ पर है ना, ये इसको हाथ मत लगाना, राइट, जल जाएगा, वो हाथ लगा के देखता है, और बाद में फिर वो ये करना पड़ता है। देखिए गलती सिर्फ इतनी है, हमने अपने पहले शुरू में ड्रीम नहीं निकाले, लिस्ट नहीं बनाया, हम अपनी दिमाग से चलते थे, सिस्टम अपना था, राइट, उसमें हमारा काफी समय गया। अब अगर हम देखें कि अगर हमारा मान के चले कि 15-20 साल का या 30 साल का एक्सपीरियंस लीडर का आपको अगर 3 साल में चाहिए, तो 100% सबमिशन के सिवा कोई चारा नहीं है। वो जो बताएंगे उसको सुनना पड़ेगा, भाई एक्सपीरियंस बता रहे, उनकी बताई हुई चीज आपकी आइडिया आपको अच्छी लगेगी, लेकिन शायद वो परमानेंट नहीं रहेगी। शायद उसमें कल जाके कुछ डिस्ट्रैक्शन आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है। वो सारा कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए सबमिशन यही एक सॉल्यूशन है इसका, और कुछ नहीं है। अच्छा गलतियां काका बहुत जी। थी। जी जी काका जी, पुणे में आपका घर एक ऐसी जगह है जो बहुत ही प्राइम लोकेशन माना जाता है। कभी कभी आप जब मॉर्निंग वॉक को निकलते हो तो कोई फिल्म स्टार वहाँ शूटिंग कर रहा होता है। हाँ, तो थोड़ा ये भी हमें थोड़ा सा फील करवाइए, आपकी एमवे के द्वारा जो आपकी जिंदगी बदली और जिस तरह की आप जीवन जी रहे हो, तो राइट। क्या महसूस होता है आपको जब आप वॉकिंग को निकलते हो और कोई फिल्म स्टार वहाँ शूटिंग कर रहा होता है, तो क्या बताना चाहोगे आप? हाँ, एक बार मैं सुबह घर से बाहर निकल रहा था, बोला कि कभी नहीं चलने जाता हूँ, लेकिन उस दिन बोला कि चलो चलने जाते। तो उस दिन हमारे वो जीने से ना, मतलब आमिर खान मेरी दरवाजे से हमारी गार्डन में जा रहे थे, राइट। तो अच्छा। मैंने सोचा, ऐसा थोड़ा दिमाग खिलाया, मैं बोला आमिर खान दिखता है, ऐसा ही लग रहा है। तो मैं बोला इसके पीछे पीछे जाते हैं। मैं जब गार्डन पे आया तो देखता हूँ तो इधर सेटअप लगाया था, वो उधर ये प्रोजेक्टर ये सब। मैं बोला यार ये सही में आमिर खान है, राइट। सो दोस्तों हम जहाँ रहते हैं, उसका जो फर्स्ट फ्लोर का गार्डन है हमारा, वो उसका राउंड अगर चौरस है, राउंड मारेंगे तो 1 किलोमीटर होता है। और पहली फ्लोर पे इतना कुछ है, आपको यकीन नहीं आएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में हैं, राइट। इतना अल्टीमेट है। और ऐसी सिटी में मैं रहता हूँ, हमारी प्लान में बताते थे रहने को कहाँ अच्छा लगेगा, मैं बताता मगरपट्टा। तो हमने दोस्तों यहाँ घर लिया, राइट। और यहाँ 2.25 करोड़ के नीचे घर ही नहीं है, उसके आगे वाले ही लोग रहते हैं। सो ऐसी माहौल में, ऐसी जगह पे मॉल, अगर मैं आवाज दूं तो मॉल बगल में है हमारी। मैं यहाँ पर आपको जैसे कि आमिर खान, शाहरुख खान, नाना पाटेकर, तुम्हारा अक्षय कुमार, इनके वीडियो दिखा सकता हूँ। हमारी गैलरी से हम देखते हैं इन लोगों को, प्रमोशन के लिए आते हैं तो बगल में।
अगर आप एमवे में नहीं होते तो क्या वहां रहने का सपना आप देख सकते थे? हम अगर एमवे में नहीं रहते तो मेरे आधे दोस्त अभी बादल में पहुंच गए हैं। हम शायद हमारा भी पैकअप हो गया था, वी डोंट नो। बट एक चीज है, एमवे में थे इसके लिए हमें ड्रीम मिला, विजन मिला, राइट। इवन बोलते हैं ना, एक जरिया मिला करने का, और यहाँ तक आने के लिए वो सब कुछ सोर्स मिला, होप देने वाले लोग मिल गए, आप जैसे दोस्त मिल गए। और ये बाहर के माहौल में नहीं है, बाहर के माहौल में सब कुछ मैं मेरा इतना ही है। तो ये हम माहौल में हमें मदद भी की जाती है और सिखाया भी जाता है। जी। काका जी, जब लाइफ पार्टनर ही बिजनेस पार्टनर हो, जैसे कि जब लाइफ पार्टनर ही बिजनेस पार्टनर हो, तो इसका बिजनेस बनाने के लिए क्या फायदा हो सकता है? शोभा मैडम बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या फायदा हो सकता है? जी। नहीं, अगर हम दोनों साथ में रहते तो एक तो हम जहाँ पर भी अगर किसी के घर में जाते हैं तो वहाँ की लेडीज एक तो हमारे साथ बाहर आके बैठती है, नहीं तो हमें किचन में बुलाती है, बरोबर। अगर वो अकेले गए तो वो सिर्फ सोफे के ऊपर बैठ बैठ सकते हैं, बाकी कहीं पर भी नहीं जा सकते। और देखो, लेडीज के अंदर इतनी पावर रहती है, वो अगर किचन में चली गई, 10 मिनट अगर हम किसी के साथ बात करते तो हमें उनका पूरा खानदान पता चलता है, बरो। उसका हस्बैंड कैसा है, सास कैसी है, कितना तकलीफ देती है, कहाँ पर उनको किस चीज की कमी है। तो हम वो उनका ड्रीम ओपन करने के लिए अगर हम दोनों साथ में जाएंगे तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जी जी जी, ये फायदा तो है। दूसरा ये फायदा भी हो सकता है कि पति पत्नी को ज्यादा वक्त साथ में रहने को मिलता है। हाँ, दोनों भी झगड़ा भी कर सकते हैं, ज्यादा घर में टाइम नहीं मिलता है तो गाड़ी में बैठ के करते हैं। और फिर दूसरा है ना, थक जी भी जी जाते हैं और मीटिंग शुरू करके आने के बाद फिर वापस शुरू भी करते हैं। कंट्रोल पूरा अपना है ना। जी जी जी। क्या कभी आप दोनों का बिजनेस बनाते वक्त मतभेद हुआ है? आपका बिजनेस है, आप संभालो, मुझे मत बताओ, हुआ कभी ऐसा? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। पहले पहले शुरू में होता था, लेकिन जैसे जैसे मुझे वो 40,000 का चेक दिखाया ना, उसके बाद में मैंने झगड़ा करना बंद कर दिया। तो हम और दूसरा है ना, मैंने है ना, जब मैं प्लेटिनम गया ना, जी तब है जी ना मैं बोलता था इसके लिए साड़ी लेके आऊंगा, और उस टाइम प्लेटिनम का हमें एक पेमेंट आया था। तो मैं कोल्हापुर गया था मीटिंग के लिए, और उस दिन पेमेंट आया। तो मैं दुकान में गया, और इसको मैं तब की बात बता रहा हूँ, 2001 की, इसको 45,000 का साड़ी लेके आया मैं एक ही टाइम को। वाह। तो अभी मेरा क्यों अगर क्यों मालूम है क्या? जब जी। बिजनेस शुरू किया तो हम इसको सेल का साड़ी लेके आते थे। सेल का मतलब हम्म। क्या था मालूम है क्या? वो दिखाने में तो ठीक ठाक रहती, घर आने के बाद पता चलता है सेल क्यों लगाया था। जी जी जी। मेरा अगला सवाल यही था कि आप मतभेद हुआ तो आप उसे कैसे मिटाते थे? तो आपने बता दिया 45,000 की साड़ी, तो बात ही खत्म। तो कोई झगड़ा क्यों करेगा? वापस से चलो भाई, प्लान दिखा दे, अगली 45,000 की साड़ी मिल ही जाएगी। बहुत अच्छा। चला, एक मेरा आपसे सवाल है, आप में से इमोशनल कौन है और प्रैक्टिकल कौन है? मैडम इमोशनल है, अच्छा। और प्रैक्टिकल मैं हूँ। अच्छा, अगर आप इमोशनल हो जाए, कोई ऐसा सिचुएशन आए और मैडम इमोशनल हो जाए, तो फिर ऐसे में कौन संभालता है एक दूसरे को? दोनों। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे तो वैसे हाँ। इमोशनल ज्यादा तौर पर मैं नहीं रहता हूँ, राइट, मैडम होते हैं। और कभी अगर मान के चली कि कभी मैं, राइट, मतलब ज्यादा भागदौड़ या स्ट्रेस में भी रहेगा तो भी वो संभाल लेती है और कूल रहती है। फिर भी आप में से एक दूसरे को ज्यादा मोटिवेट कौन करता है, या फिर आगे बढ़ाने के लिए होप कौन देता है, दोनों में से ज्यादा? अभी हमें वैसे अगर हम देखेंगे ना, तो ड्रीम्स एंड गोल्स एक्शन ओरिएंटेड अगर हम देखेंगे, तो मेरा मेरा काफी एग्रेसिवनेस है, और हमारी टीम को भी पता है। हम सुबह से लेके मैं पूरा फोकस्ड और क्लियर हूँ। और मैडम का जहाँ भी सपोर्ट लगता है तो वो सारी चीजें कर देती। आज भी हमारा ऐसे रहता है कि मान के चले सुबह में इसको अगर घर का नहीं काम हुआ तो मैं बाहर निकलता हूँ, और जहाँ भी जाना है वहाँ उनको बुलाता हूँ, तो वो आ जाती है वहां पर, हम लोग बाकी का पूरा कोऑर्डिनेशन करके पूरा बिजनेस डेवलप करते हैं। काका जी, मेरा बहुत अब गंभीर और एक महत्वपूर्ण सवाल है आपसे। आपके बिजनेस पार्टनर का आपके बिजनेस में क्या कंट्रीब्यूशन है? सर, अगर इस बिजनेस में अगर हम देखेंगे ना, तो जैसे सांस रुक गई ना, तो मान के सभी लोग ऐसा हाथ निकालिए, राइट, ये उंगली अपने जी नाक जी। के सामने रखना, हाँ। राइट। अगर ये गर्म हवा आ रही है, बराबर है ना, हम्म। तो इसका मतलब है ना, हमारी लाइफ में है ना, जब तक हमारी, राइट, वाइफ और लाइफ
इसका रोल सही है तो आपको कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। राइट, क्योंकि क्या है मालूम है क्या, दोनों को एक दूसरे को कंप्लेंट करने के बजाय कंप्लीट करना चाहिए। वाह। अगर हम कंप्लीट करेंगे तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपके सामने नहीं आएगा। हमें क्या करना है, एक दूसरे को कंप्लीट करना है और गोल के हम्म। प्रति ध्यान देना है, एक्शन के प्रति ध्यान देना है। तो हमें ये बिजनेस में कभी भी, हमें 2000 से लेकर आज तक 1 रुपए का भी बाहर का इनकम नहीं है एमवे छोड़ के, ओ। नॉट ए सिंगल रुपीज। और आप इतनी खूबसूरत जगह रहते हो, इतनी कंट्री घूमते हो, तो ये हमें यस तो सर। बहुत एनर्जी बढ़ा रहा है कि अच्छा, भैया जल्दी हमने जल्दी वो प्लान सारे करें। सपने लिखे थे ना सर, बच्चों का हाँ। एजुकेशन लिखा था। बड़ा बेटा इंजीनियर है, राइट, छोटा बेटा भी राइट ग्रेजुएट है, बेटी अभी जर्मनी में पढ़ रही है, राइट। ये सब कुछ इसी बिजनेस की वजह से, घर इसी बिजनेस की वजह से। हम जहां बैठ के बात कर रहे हैं ना, हम जिस भी चीज की तरफ देखते हो पूरा एमवे से आया हुआ है। बाहर वाह। से 1 रुपए का कुछ है ही नहीं हमारे घर में। सही बात है। यस काका जी, सर। अब मेरा थोड़ा सा माइंडसेट को लेकर सवाल है। हाँ ये बोलिए ना बहुत, सर। हाँ, ये बहुत ही जबरदस्त सवाल है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, सवाल पूछना चाहूंगा। आज की आपकी जो सक्सेस है, इस सक्सेस में सबसे बड़ा रोल किस चीज का है? क्या विजन का है, डिसिप्लिन का है, कंसिस्टेंसी का है, या लीडरशिप का है? क्या जवाब देना चाहोगे आप? सर हमारी सक्सेस में अगर आपने देखा है ना, तो मैं अगर हमेशा के लिए अगर सही बात बताऊं आपको, अगर हम अपडेट नहीं रहेंगे तो आउटडेटेड हो जाएंगे। जी। राइट। हमें बहुत बार क्या है मालूम है क्या, अपलाइन बताएगी, इसमें अगर वो स्किप कर गया तो आप आउटडेटेड हो गए। सो हमें अपडेट रहना है। मेरा बिजनेस है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हूं मैं, राइट। इसलिए हमें 100%, पहली चीज है, हमें इस बिजनेस में, राइट, हमें विजन भी चाहिए, राइट, डिसिप्लिन भी चाहिए, कंसिस्टेंसी भी चाहिए। और ये 3 चीज करने के बाद फिर हमें लीडरशिप आती है हमारे अंदर। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। काका जी, आप जैसे, मैं आपका बैकग्राउंड देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, आपका एजुकेशन देख पा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी बुरी आदतें भी होंगी। कभी कभी इंसान को बुरी आदतें रोकती है। तो कोई थोड़ा जिक्र करना चाहोगे आप, ताकि कोई ऐसे आपकी पॉडकास्ट को सुनने के बाद लगेगा यार मेरी भी बुरी आदत मुझे रोक रही है, तो मुझे तुरंत बदल देना चाहिए। सर मैं एक्चुअली क्या है कि जब मैं ट्रांसपोर्ट में था ना, तो अभी क्या है कि आप लोग तो सभी जानते हैं मुझे, मैं तंबाकू खाने का आदत था, क्योंकि रात रात ड्राइविंग करते थे हम, तो उस टाइम जी आदत था जी। मुझे। और ये हम्म। बिजनेस शुरू किया ना, तो हमारी बिजनेस में ये सारी चीजें नहीं चलती है। हमें बार बार सुनाया जाता था, बताया जाता था। और जी जी। राइट, एक टाइम क्या हुआ कि हमारे काफी बड़े सीनियर लीडर डबल डायमंड, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, और तब मैंने तंबाकू खाया हुआ था, बराबर है। तो मैंने पूरा अंदर लिया, और उस दिन हम्म। डिसीजन किया कि इसको छोड़ूंगा, राइट, हम्म। इसको छोड़ दूंगा। अब वो छोड़ने के बाद तो कैसे छोड़ेंगे, तो मेरी कार में मैंने अपना वो तंबाकू का डब्बी गाय छाप का और वो रखा उधर सामने। तो हमारा 15 दिन फाइट चल रहा था उसके साथ। फाइट क्या था, वो जीती या मैं जीतता हूं, मेरा कंट्रोल मेरे पे है या नहीं है। वाह। तो 15 दिन मैं देख के ऐसा लगता था खाना चाहिए, एक मन करता था नहीं, तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे पे नहीं है। तो 15 दिन नहीं खाने के बाद मैंने उसको निकाल के फेंक दिया। सर मुझे 25 साल हुआ है, मैंने फिर हाथ नहीं लगाया उसको। बहुत गर्व महसूस हो रहा है। बुरी आदत छोड़ना संसार का सबसे कठिन काम है, और वाकई में वो संघर्ष चलता है। हमारे ऊपर बहुत प्रेशर होता है, वो चीजें बार बार उफान मारती है, हमें आकर्षित करती है, और आपने उसके ऊपर विजय प्राप्त की, इसलिए आप बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल हो। मेरा अगला सवाल है अब अच्छी आदतों का। ऐसी कौन सी अच्छी आदत रही आपकी जिसने आपकी जिंदगी बदल दी? सर अगर हम, पहली तो आदत है मेरी कि मैं आज हमारे 3% से भी सीखता हूँ। हमारे अंदर कभी फाउंडर एम्बरशिप का ईगो नहीं आया, मैं अपने आप को रोज 3% पे उठाता हूँ, और तब मुझे काम दिखाई देता है। ईगो नहीं आता है हमारे अंदर। पहले सीखने की तैयारी, कंसिस्टेंसी, रिलेशनशिप लाइफ टाइम करने की एक उम्मीद रखता हूँ, एक्शन पे रहता हूँ। और ये सारी चीजों की वजह से हमें 100% अगर आप देखोगे, तो ये जो आदत है हमारी, इसकी वजह से हम यहाँ तक लेके आए, वो आदत है। जी जी। मेरा अगला सवाल है कि इतनी बड़ी लंबी 26 साल की जर्नी में आपने बहुत सारे लोगों को उठते गिरते देखा है, बहुत सारे लोगों को आपने आते जाते देखा है। तो मैंने ये देखा है कि नए लोग आकर कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। तो मैं आपके नजरिए से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा सक्सेस है, बहुत बड़े एमरल्ड डायमंड आपके ऑर्गेनाइजेशन में है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि नए व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती क्या होती है?
नया व्यक्ति जब आता है ना, पहले क्या होता है कि सर मराठीत बोलू का एक वाक्य? हाँ बोलिए ना। नवीन माणूस आला ना तो मरायच्या अगोदर खांदेकरी शोधतो. मतलब मैं इसको हिंदी में बना देता हूँ कि नया आदमी आता है, वो मरने से पहले चार कंधे ढूंढ लेता है, हाँ, मरने से वो पहले। इसलिए इसलिए उसको लगता है ना, पहले मैंने बिजनेस चालू किया है, पहले चार लेके आता हूँ. अरे उसके पास प्रोडक्ट नॉलेज नहीं, उसके पास बात करने का तरीका नहीं, उसको कुछ भी नहीं आता है. जी और वो चार छह लोगों को बात करता है, वो पकड़ के ठोकते हैं उसको. वो बाद में दिखाई नहीं देता है, ये गलती सबसे बड़ी होती है उसको. जी 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 जी। अगर अगर वो थोड़ा सीखता है, पहले सेल्फ यूज करता है, ट्रेनिंग ले लेता है, राइट, बात करने का तरीका सीखता है, अपलाइन को साथ में लेता है, दो चार लोग स्पॉन्सर होने तक थोड़ी मदद लेता है, सक्सेस 100% पा सकता है वो भी. जी जी जी, बहुत बढ़िया। और एक और सवाल है कि बिजनेस में लीडर्स होते हैं और कुछ सक्सेसफुल लीडर्स होते हैं, आप दोनों में क्या अंतर रख सकते हो, एक लीडर और सक्सेसफुल लीडर में? लीडर सिर्फ आदेश देता है, और सक्सेसफुल लीडर जो होता है ना, उसकी करनी और कथनी एक होती है. जो बात करता है वो करके दिखाता है. वाह, ये हमें भी सीखने जैसा है, बहुत बड़ी बात कही आपने। काका जी, मेरा अगला सवाल है आपसे। अगर आज आपके सामने एमवे का नया व्यक्ति बैठा हो, जो कि बैठे हैं ऑलरेडी, और वो बहुत परेशान हो या कंफ्यूज हो, वो सोच रहा है कि क्या मैं भी सफल हो सकता हूँ या मेरे से होगा कि नहीं होगा, आप उन्हें क्या सलाह देंगे? हमें, अगर हम देखेंगे तो इस बिजनेस में अपने आप को कन्विंस करने का बिजनेस है, जी राइट. और दूसरे उसमें क्या है, कंफ्यूज होने का नहीं है. तो आदमी शुरू में कंफ्यूज होता है, हम भी थे, जी राइट. जी लेकिन अगर आपको सही भूख है, तो हर सवाल का आप आंसर ढूंढोगे तो आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाओगे. जी 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 अपने सवाल को छोड़िए मत. सवाल है इसका मतलब आप इंटरेस्टेड है. बहुत बार है ना, कोई सवाल पूछता है तो हमको लगता है यार क्या दिमाग चाट रहा है, बार बार सवाल कर रहा है. अरे भाई, इंटरेस्ट है इसलिए तो सवाल कर रहा है, राइट. तो हम्म, हमको क्या है कि अगर हमें इंटरेस्ट है तो 100% सवाल आएगा. क्वेश्चंस राइट सोर्स से. राइट सोर्स से मतलब क्या है? आपकी बगल में प्लम्बर रहता है और आधे किलोमीटर पे डेंटिस्ट रहता है, आपका दांत दर्द कर रहा है, कहाँ निकालेंगे? डेंटिस्ट के पास। हाँ, तो बहुत सारे बगल वाले के पास निकाल देते हैं, वो दो चार निकाल के दे देता है. तो दिक्कत उधर है, राइट. जी 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 तो जी। कंफ्यूज आदमी ने वो राइट सोर्स ढूंढना है कि मुझे कहाँ हम्म, मेरा आंसर मिलेगा. आपका ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन. जी जी जी। काका जी, अब मेरा सवाल आप दोनों से और मिलके है। सर ये हमारे लिए तो बड़ी दिक्कत थी. हम तो जी। 10th फेल 3 बार, दुनिया भर हम्म, के सवाल. अच्छा हो गया हमने बाहर वो सलाहकार लोगों को नहीं पूछा, नहीं तो वो सलाह देके हमको कब का गार कर दिए होते. यस यस यस, बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं, भगवान ने आप लोगों को हमारे लिए एक रोल मॉडल बना के भेजा है, बहुत सीखे हम आपसे। अब मेरा अगला सवाल है, अगर मैं आपसे कहूँ काका जी, आप अपने लाइफ पार्टनर को अगर एक लाइन में डिफाइन करना चाहो तो क्या कहेंगे? लाइफ लाइन. मैडम, आप क्या कहेंगे? सेम। सेम, ओके 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 ओके। आपके पार्टनर की मैडम ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको लगता है कि वो क्वालिटी आपको भी लगता है कि आपके अंदर होनी चाहिए? यस। जब हम दोनों साथ में जाते, तो बहुत, जहां पर भी जाते वहां पर उनका नाम ज्यादा लेते लोग, है ना। अच्छा। और बाहर के जो भी लीडर है, उनके सबके मुंह में रहता है कि काका इतना अच्छा बिजनेस करते हैं। तो कभी भी आप देखो, कभी भी फोन करो, वो हमेशा मीटिंग में रहेंगे। घर पर आपको है ना सुबह मिलेंगे, उसके बाद कभी नहीं मिलेंगे। उसके बाद जी शाम को 10, 11, 12 वो उसी टाइम पर मिलेंगे। और उस टाइम भी आपने अगर फोन किया, तो वो वैसे नहीं बोलेगी कि मुझे खाना खाना है या मुझे नींद आ रही है। आप, जो आपकी बात खत्म होने के बाद खाना खाएंगे, लेकिन आपको जरूर फोन वो उठाएंगे। और वो क्वालिटी मैं उनके अंदर देखती हूँ कि इतना लोग मानते हैं। मैं घर में भी हमेशा बोलती हूँ बच्चे को, अरे पापा को इतना लोग सब मानते हैं, इतना नाम लेते हैं। अगर हम पूना ऑफिस में, पिंपरी ऑफिस में भी जाएंगे ना, तो लोग बोलते हैं अरे सबसे, सबके मुंह में काका का नाम रहता है। और जब वो आते तो बोलते चलो अभी मराठीत म्हणतात ना यात्रा भरती, काका जब हम्म। वहां पर जाते, तो सब डिस्ट्रीब्यूटर इकट्ठा येते, आते हैं वहां पर। तो इतना मुझे भी अच्छा लगता है कि उनको ये सब सुन के, अगर इतना अच्छा हस्बैंड मुझे मिला और मैं उनकी वाइफ हूँ। थैंक यू। जी जी, काका जी, आप ऐसी कौन सी क्वालिटी मैडम में देखते हो जो आपको लगता है वो आपके अंदर होनी चाहिए? वो बहुत हम्बल है और बहुत सिंपल है.
और अगर वो मेरी लाइफ में नहीं होती तो शायद हम इतना बड़ा मकाम नहीं पाते। और उसका मेहनत राइट और उसका डिवोशन जो है फैमिली के लिए, सुबह से लेके बच्चों का, हमारा बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़ रहा है और कौन सी कक्षा में, मुझे आज तक पता नहीं रहता था। जी वो जी सब कुछ सारी जिम्मेदारी घर की उसने उठाई और बिजनेस की हमने उठाई, और इसके लिए हमारा कॉम्बिनेशन इस मकाम तक हमको लेके आया है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। बहुत। अब मेरा थोड़ा सा रैपिड टाइप सवाल है जिसको आप बहुत हम्म, कम समय में तुरंत जवाब देना है। हाँ। मैं जानना चाहूंगा, लाइफ में आप सक्सेस पसंद करोगे या हैप्पीनेस? सक्सेस पसंद करूंगा सर। सक्सेस अगर पसंद करूंगा तो हैप्पीनेस अपने आप आएगा। क्या बात है। विजन या एक्शन? सर मैं एक्शन पसंद करूंगा। अच्छा, विजन नहीं रहेगा तो एक्शन कैसे आएगा? सर कैसे, पहले विजन देखूंगा और फिर एक्शन करूंगा। तो जी इसका जी जी। मतलब क्या है कि अब मेरे जैसे दो पैर है, ट्रेन के दो पटरी है, तो ये लाइफ के दो पटरी है, पहले विजन चाहिए और फिर एक्शन चाहिए। अभी अगर मान के चले कि पार मेरे पास सिर्फ एक्शन है और विजन नहीं है तो भी नहीं चलेगा, और जी सिर्फ जी विजन है और मेरे पास एक्शन नहीं तब भी नहीं चलेगा। जी तो ये जी जी ट्रेन की दो पटरी है, इसके ऊपर रेलवे का इंजन राइट वो पटरी पे काम करता है, नीचे उतारोगे तो अपने आप को खींच नहीं पाएगा। जी जी जी। अच्छा, दूसरा रैपिड सवाल है मेरा, रिस्क या सेफ्टी? रिस्क 100%। वो दिखाई भी दे रहा है आपको। अच्छा, डिसिप्लिन या मोटिवेशन? डिसिप्लिन। क्या बात है। अब मॉर्निंग पर्सन बनना पसंद करोगे या नाइट पर्सन? मॉर्निंग। वाह, ग्रेट। उसके पीछे का क्या कारण है? सर कैसे मालूम है क्या, मॉर्निंग एक फ्रेश टाइम होता है राइट। जी डिसे जी। मगर मान के चलिए कि अगर शाम में जल्दी सोएंगे और जल्दी उठेंगे ना तो सारे अमीर लोगों का उधर ही नाम आता है, इसलिए मैं हाँ, मॉर्निंग पसंद करूंगा। इसीलिए 5 AM क्लब भी चलता है। नहीं, बहुत या बढ़िया। अगला सवाल है मेरा, ऐसी कौन सी किताब है जिसने आपके दिल और दिमाग पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है? शुरू में जब आया था मैं ना बहुत कंफ्यूजन था बिजनेस के बारे में, वचन पूर्ति ये किताब पढ़ने के बाद सब क्लियर हो गया। हमारे अम्बे के लिए वचन पूर्ति जो किताब है वो सभी डिस्ट्रीब्यूटर ने पढ़ना चाहिए। फिर दूसरा किताब था मेरा चीज किसने हटाया। ओके। इसमें ऐसा लगता था ये मेरा स्टोरी, इसको कैसे मालूम। हम्म। मेरा चीज किसने हटाया? क्या वो राइटर के नाम बता सकते हो आप? लोगों को आसानी हो जाएगी। बिल्कुल सर, अगर मेरे राइटर के नाम लिखता तो मैं प्रोफेसर हो गया होता आपके जैसा। इसीलिए मैं 10th फेल हूँ और अभी डायमंड जा रहा क्या हूँ। बात है, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल चलेगा सर। अच्छा, एमवे इंडिया में ऐसे कौन से स्पीकर हैं जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं? सर पहले स्पीकर है जिन्होंने मेरी लाइफ चेंज की वो है पंकज एंड अमिता टिटोरिया। क्या बात है, हमारे राइट, यहाँ। आपको इसकी सख्त जरूरत है। जी और जी। फिर मेरे फेवरेट स्पीकर है राइट रविंद्रनाथ कीर्ति राठौड़। नहीं, थोड़ा ज्यादा हो रहा है सर। सर क्या है मालूम है क्या, देखो आपके जो दिल में बसता है ना उसका नाम ले लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट। जी 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 आप आपकी टीम को बहुत बड़ी तरह से नर्चर करते हैं। आप, मैं बताऊं, टीम के लिए जो करना चाहिए ना, आपके जैसे एफर्ट डालने वाले बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में। जी और जी इसके लिए एक दिन आपका टीम पूरी इंडिया में नाम लिया जाएगा आपकी टीम का। जी जो जी कल्चर जी। है वो डिसिप्लिन है और जो एक्शन है, आपकी टीम में हर चीज दिखाई देती है। इसलिए हम आपको बिल्कुल 100% मानते हैं कि आप बहुत बड़े और अच्छे लीडर बनेंगे। थैंक यू, थैंक यू काका जी। अगला सवाल, हर एंटरप्रेन्योर्स, मतलब जहां बैठा हर बिजनेस पार्टनर जो है हमारा, जितने भी लोग हमको सुन रहे हैं या सुनने वाले हैं, हाँ हाँ। आप उन एंटरप्रेन्योर्स में से ऐसी कौन सी एक आदत को देखना पसंद करोगे? कोई एक ऐसी आदत जो उसकी जिंदगी बदल दे, कौन सी एक आदत जो आपको सबसे ज्यादा आप हाई प्रायोरिटी पे रखोगे उसे? विजन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए और एक्शन में रोज प्लान और डेमो दिखाना चाहिए। ग्रेट 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 ग्रेट। आपके नजरिए से और सक्सेस का। अपलाइन के प्रति सबमिशन भी होना चाहिए। गुड गुड गुड। और आपके नजरिए से सक्सेस का क्या मतलब, अगर एक शब्द में पूछा जाए तो? हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, पहली दो चीज लाइफ में बैलेंस है, लोगों के इनबैलेंस है, इसके लिए हैप्पीनेस नहीं आ रहा है। हम्म। तो कुल मिलाकर आपने तो आज मतलब पूरा, है ना, दिल खोल के दे दिया है। कहने के लिए तो और भी बहुत सारे सवाल है, पर समय की दरकार ये बता रही है कि अब हमें रुक जाना चाहिए। तो मैं एक लाइन आपसे कहूंगा, और दोस्तों मैं आपसे भी कहूंगा, सफलता कभी अचानक नहीं मिलती। उसके पीछे वर्षों की मेहनत होती है, असफलताएं होती है,
फैसले गलत होते हैं, फैसले सही होते हैं। विश्वास डगमगाता है, विश्वास बनता है। इन तमाम जो क्रियाएं लगातार चलती रहती है, फिर भी आप अड़िग होकर अपना काम नहीं छोड़ते हो, अपना होप नहीं छोड़ते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोकती नहीं है। आपका एजुकेशन मैटर नहीं करता है, आपका टैलेंट मैटर नहीं करता है, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असंभव कुछ भी नहीं है। आप ऐसी जगह स्टे कर सकते हो, ऐसी जगह रह सकते हो जहां रहना लोगों का ड्रीम है। आप 27 कंट्री की यात्रा कर सकते हो। आप सबसे अहम काम आता है कि हस्बैंड एंड वाइफ साथ में मिलकर आप अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हो। आज हमारे साथ काका घुले जी और शोभा मैडम जी ने ये सारी बातें बताई है। उनकी यात्रा को, उनकी सोच और उनके नजरिए को उन्होंने बखूबी हमारे सामने रखा है, और हमें बहुत कुछ सीख मिली है आज के सेशन से। तो मैं आप सभी की तरफ से विलास घुले काका जी और शोभा मैडम जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। इतनी कीमती समय में से समय उन्होंने हमारे टीम के लिए निकाला। मैं चाहूंगा कि आप दिल खोल के मैसेज, दिल खोल के इमोजी भेजकर उनका धन्यवाद कर सकते हो, क्योंकि उनके पास पिछले 26 साल का अनुभव है। बहुत सारे लोगों के जीवन में उन्होंने कलर भरा है। मैं आप सभी की तरफ से उन कपल का, जो हमारे रोल मॉडल है, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज के इस पॉडकास्ट को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूं। और हम सब दुआ करते हैं कि हमारे विलास घुले जी और शोभा मैडम जी जल्द से जल्द डायमंड बने और पूरे भारतवर्ष में लोगों को सफलता का राज बताए। असंभव कुछ भी नहीं है। ना तो आपका एजुकेशन मैटर करता है, ना ही आप कहाँ रहते हो मैटर करता है। मैटर ये कहता है कि आप पहुंचना कहाँ चाहते हो। वंस अगेन, थैंक यू सो मच।